नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका एक बार फिर से इस पारिवारिक कहानी में स्वागत है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब आज एक बार फिर प्रकाश जब सुबह टहल कर आया तो अपने साथ 3-4 मित्रों को लेता आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरे 3-4 दोस्त आए हैं, जल्दी से चाय बना दो, तुम्हारे हाथ की चाय पीने ही आए हैं और साथ ही नाश्ता भी लगा देना, क्योंकि इन सबको ऑफिस जाना है तो अब इन्हें घर पर नाश्ता करने का वक्त नहीं मिलेगा। प्रकाश की बीवी सुनीता अंदर ही अंदर कुढ़ गई, पर वह दूसरों के सामने क्या ही बोलती। बस उसने मुस्कुराकर उसके दोस्तों का स्वागत किया और चाय बनाने चली गई। प्रकाश की लगभग हर रोज की आदत थी, वह टहल कर आता तो अपने साथ किसी न किसी को ले आता और फिर उसका चाय नाश्ता अपने घर पर ही करवाता। 1-2 दिन तो यह सब अच्छा लगता है, पर रोज रोज एक तो सुबह सुबह ऐसे ही घर में इतने काम होते हैं, ऊपर से मेहमानों की आवभगत। लेकिन प्रकाश को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, उसे तो बस अपने दोस्तों को रोज ही अपने घर बुलाना रहता है और उसका कहना है कि यदि किसी को खिला दिया तो कौन सा हमारा अनाज कम हो गया। लेकिन कभी कभी सुनीता बहुत चिढ़ जाती थी और बोलती थी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम सुबह सुबह इतने लोगों को लेकर घर आ जाते हो। एक तो सुबह के वक्त घर ऐसे ही बिखरा रहता है, ऊपर से तुम्हारी यह मेहमान, मुझे और काम नहीं होते क्या, मैं तुम्हारे मेहमानों की औभगत में लगी रहूं। तो प्रकाश बोलता, इतना गुस्सा क्यों करती हो, कौन सा तुम्हें अलग से काम करना होता है, नाश्ता तो तुमने बनाया ही होता है, बस वही उनके आगे रख देना होता है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। सुनीता को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता और वह गुस्से में बोलती, तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी तुम्हें एक कप चाय भी पिलाई है अपने घर, जो तुम उन्हें रोज लेकर आ जाते हो। जरा कोई दोस्त किसी दिन एक कप चाय भी पिला दे तब बात करना, मैं कर देती हूँ, इसलिए मुझे हल्के में ले लिया है। मैं कब कह रही हूँ किसी के खाने से अनाज कम हो जाता है, लेकिन क्या मुझे कोई और काम नहीं है। तो प्रकाश बोलता, वैसे तो 4 लोगों का ही खाना बनाती थी, ओ अगर उसमें 4 रोटियां या पूड़ियां अधिक बना दी तो क्या फर्क पड़ता है। सुनीता को यह समझ में आ चुका था कि प्रकाश को समझाने का कोई फायदा नहीं है, वह वही करेगा जो उसे करना है और उसकी इस हरकत से घर में कितनी परेशानियां और उसका कितना काम बढ़ जाता है, इस बारे में उसे न सोचना है न समझना। इसलिए सुनीता चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि उसे पता था कि पत्थर से सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है और प्रकाश अपनी आदत के अनुसार रोज किसी न किसी को घर लेकर आता ही रहा। सुनीता ने हालात से समझौता कर लिया था। इस रविवार को सुनीता ने सुबह छोले भटूरे बनाए थे। उसे पता था कि प्रकाश किसी न किसी को तो लेकर आ ही जाएगा, इसलिए वह कुछ भी बनाती थी तो थोड़ा ज्यादा ही बनाती थी। पर इस रविवार को तो प्रकाश ने हद ही कर दी। वह अपने साथ 6 लोगों को ले आया और बोला, सुनीता तुमने तो आज छोले भटूरे बनाए हैं, चलो जल्दी से गर्मा गर्म लगा दो, मजा आ जाएगा खाने का। सुनीता को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, पर वह क्या करती, उसने सबको छोले भटूरे खिलाए, सब लोग नाश्ता करके चले गए। थोड़ी देर बाद प्रकाश ने अपने बड़े बेटे की रोने की आवाज सुनी और यह भी देखा कि सुनीता उसे बुरी तरह से मार रही है। तो प्रकाश दौड़कर सुनीता के पास गया और बोला, बेटे को छुड़ाया और बोला, पागल हो गई हो क्या, बेटे को क्यों मार रही हो। तो सुनीता ने बोला, पागल मैं नहीं, पागल यह हो गया है, मुझसे नाश्ते में छोले भटूरे की मांग कर रहा है, तो मैं कहां से छोले भटूरे दूं। मैंने कहा चुपचाप ब्रेड जैम खा ले, तो खाने को तैयार नहीं, तो क्या मैं छोले भटूरे प्रकट कर दूं जब सारे छोले भटूरे खत्म हो चुके हैं। तो प्रकाश ने बोला, अरे तो खत्म हो गया तो क्या, और बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और बच्चे को मारने वाली कौन सी बात है। सुनीता ने बोला, अच्छा क्या छोले भटूरे ऐसे ही बन जाते हैं, उसके लिए रात में चने भिगोने पड़ते हैं और रात में ही भटूरे का आटा गूंथ कर लगाना पड़ता है क्या। इधर बोला और उधर छोले भटूरे तैयार हो गए। तो प्रकाश ने बोला, थोड़ा ज्यादा बनाया करो। तो सुनीता ने बोला, अच्छा ज्यादा बनाया होता, हम 4 लोग हैं, उसे 6 लोगों ने खाया और तुमने भी खाया, कुल 7 लोग। तो प्रकाश ने बोला कि थोड़ा ज्यादा बना लिया होता। तो सुनीता ने बोला, हाँ थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं, मैं ढाबा ही खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई जान है नहीं, तुम्हें तो बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और अपने दोस्तों को दिन भर यहाँ लाकर खिलाना है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी बीवी बच्चों ने खाया या नहीं, तुम्हारा पेट भरा है ना, तुमने खाया है ना, तुम्हारे दोस्तों ने खाया न, स्वाद भी लिया। मेहनत
करके मैंने बनाया, पर मैंने या मेरे बच्चों ने उसका स्वाद तक नहीं लिया। और यह कोई एक दिन की बात हो तब ना, यह तो हर रोज की बात है। प्रकाश का बच्चा अभी भी छोले भटूरे के लिए रो रहा था और सुनीता उसे फिर से मारने जा रही थी। तो प्रकाश बोला, पागल हो क्या, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, खा लेगा। तो सुनीता ने बोला, अच्छा, घर में साफ सुथरा पोषक खाना बना तो वह दूसरे लोग खाएं, उसके फायदे लें, और बाहर का गंदा खाना मेरा बेटा खाए, क्या वह उसे उतना ही फायदा करेगा जितना घर का बना खाना? और क्या बाहर का खाना ऑर्डर करने से पैसे नहीं लगेंगे? 150 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे आती हैं। 3 लोगों के लिए ऑर्डर करने का मतलब है 450 रुपए। आज सुनीता का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। उसने प्रकाश से बोला, तुम तो रोज अपने दोस्तों के यहाँ नाश्ते के लिए ले आते हो, पर क्या कभी सोचा कि उसके बाद क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता, और कभी मैं ब्रेड और कभी बिस्किट खाकर काम चलाती हूँ, क्योंकि अब अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। खुद का बनाया नाश्ता मैं खुद नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो खा पी कर ऑफिस चले जाते हो और तुम्हारे दोस्तों का भी पेट भर गया रहता है। उसके बाद सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं होती। यदि तुम किसी को खाना खिलाओ तो उतने ही बर्तन भी गंदे होते हैं। जहाँ मुझे 4 लोगों के बर्तन धोने होते हैं, वहीं मैं 8 लोगों के बर्तन धोती हूँ। लेकिन तुम्हें इससे क्या? वह तो मैं कर रही हूँ। तुम तो अपने दोस्तों को खुश करो। कभी यह सोचा है कि मैं दिन भर इन्हीं सब कामों में रह जाती हूँ और मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिलता। ऊपर से अपना बनाया नाश्ता भी मैं खुद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए बचता ही नहीं है। और आज तो हद हो गई। मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं बचा। और यह जो तुम बोलते हो ना कि किसी को खिला देने से कौन सा हमारा अनाज कम होने वाला है, तुम भी उतना ही कमाते हो जितना कि तुम्हारे वे दोस्त। पर जरा तुम जोड़कर देखो, तुम्हारे घर में 4 सदस्य हैं, पर तुम्हारे घर में राशन 6 से 7 सदस्यों का आता है। और महंगाई कितनी है यह तो तुम जानते ही हो। क्या तेल, क्या आटा, घी आदि में पैसे नहीं लगते? और क्या शरीर की मेहनत नहीं लगती यह सब काम करने में? क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें कभी कहा है कि आओ भाई साहब आज हमारे यहाँ नाश्ता कर लो? नहीं ना, ना ही कभी किसी ने कहा और ना ही वह कहेंगे, क्योंकि कोई भी अपने घर में अपनी बीवी के ऊपर काम का एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहता, क्योंकि ऐसे ही काम कम नहीं होते, क्योंकि सब तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होते। तुम्हें पता है, कल मैं पार्क में टहलने गई थी तो तुम्हारा वह दोस्त जो रोज नाश्ता करने आता है अपनी बीवी के साथ टहल रहा था। मैं ठीक उनके पीछे थी और उन्होंने मुझे नहीं देखा। पता है वह क्या बात कर रहे थे? सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा। वह अपनी बीवी से बोल रहा था, डियर तुम अपनी एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दो, मेरे नाश्ते का इंतजाम तो हो गया है। प्रकाश की जो वह वाइफ है ना, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है और मैं तो रोज वहाँ नाश्ता कर ही लेता हूँ। मज़ा आ जाता है इतना अच्छा नाश्ता करके। इसलिए तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है तो तुम अपने स्प्राउट खाया करो और सुबह जिम निकल जाया करो। बच्चे तो हॉस्टल में है तो तुम्हारा काम तो कम हो गया। स्प्राउट बनाने में कोई मेहनत है नहीं, तो यह बचा हुआ सारा वक्त अपने शरीर को स्वस्थ करने में लगाओ। और दोनों हंसने लगे। फिर उसकी बीवी ने उसे बोला, हाँ, और ईश्वर से यह मनाओ कि ऐसा बेवकूफ़ दोस्त जीवन भर अपनी दोस्ती निभाते रहें, ताकि मुझे इस किचन के झंझट से छुटकारा मिलता रहे। सुबह सुबह कौन किचन में जाना पसंद करता है, और इसी बहाने मैं खुद को वक्त दे पा रही हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। इस पर तुम्हारे दोस्त ने बोला, बिल्कुल सही कह रही हो, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना है, और जब हमें पका पकाया मिल ही रहा है तो हमें सर फोड़ने की क्या ही ज़रूरत है। आराम करो और आराम से रहो। और यह तो तुम्हारे एक दोस्त की कही गई बातें थी जो मैंने सुन ली थी। तुम्हारे बाकी के दोस्त भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे कि उन्हें पता है तुम कितने बेवकूफ़ हो। उनकी पत्नियों का काम हल्का कर रहे हो और अपने पत्नी के सर पर डाल रही हो, और साथ ही साथ अपने बच्चों के मुंह से भी निवाला छीन रहे हो और उनके मुंह में डाल रहे हो। लेकिन मुझे पता है यह सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम तो वही करोगे जो तुम्हें करना है, तुम जो आज तक करते आ रहे हो। तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से अपनी सेहत बना रही हैं और तुम्हारी अपनी पत्नी की सेहत बिगड़ रही है, क्योंकि एक दिन भी वह खुद का बनाया नाश्ता नहीं कर पाती। चाहे वह कितना भी ज़्यादा बनाए, उसे ब्रेड या बिस्किट खाकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी वाहवाही लूटनी है जो तुम कर रहे हो, और करो।
और रही बात मेरी बेटी की, उसे तो मैं छोले भटूरे खाने हैं तो मैं उसके लिए कल बना दूंगी। आज तो उसे ब्रेड जैम से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर के छोले भटूरे से उसकी सेहत नहीं बिगाड़ूंगी। मेरी सेहत तो बिगड़ ही रही है, वह क्या तुम्हारे लिए कम है जो इसकी भी सेहत बिगाड़ दूं? और तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से जो उनका वक्त बच रहा है उसमें वह आराम कर रही हैं, और मैं 4 बर्तन की जगह 10 बर्तन मांजकर अपना वक्त बिता रही हूँ। जो वक्त मेरे पास बचता है वह भी वक्त मेरा जाया हो रहा है। तुम्हारे दोस्तों की आवभगत में कभी चाय बनाओ तो कभी नाश्ता कराओ, क्या उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? उसके बाद उनके जूठे बर्तन साफ करो, उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? लेकिन तुम्हें क्या, किसी का तो वक्त बच रहा है, किसी को तो आराम मिल रहा है, मुझे नहीं तो तुम्हें क्या? और यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण है, जिसे सब अच्छे से समझ चुके हैं। आज प्रकाश को सुनीता ने इतनी बातें सुना दी और बच्चे को भी छोले भटूरे के लिए रोता देख आज प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपने दोस्तों की वाहवाही पाने के चक्कर में वह अपने परिवार के हिस्से का सुख आराम खत्म कर रहा था और साथ ही उनके ऊपर का काम का अतिरिक्त बोझ भी डाल रहा था। इस तरह भी उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने यह सब कुछ हल्के में लिया था। उसे लगता था कि आखिर नाश्ता तो वह बना ही रही है, 2-4 पूड़ियाँ अधिक बना लेगी, पर इसके पीछे का दर्द, उसकी पीड़ा वह कभी समझ ही नहीं पाया था, जो आज उसे समझ में आ रहा था। प्रकाश के पास सुनीता की कई बातों का कोई जवाब ही नहीं था। वह अपने बच्चों को लेकर चॉकलेट दिलाने चला गया और सुनीता ने बच्चों का खाने के लिए दोबारा नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, अपने पति की महानता की वजह से। अगले दिन जब प्रकाश टहलने गया तो उसके दोस्तों ने बोला, आज भाभी जी ने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो वह बहुत जोर की भूख लगी है। तेरे घर चलकर पहले गर्मा गर्म चाय पियेंगे, फिर गर्मा गर्म नाश्ता कर लेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो प्रकाश ने बोला, नहीं, आज तो मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है आराम करने। प्रकाश ने बोला, आज तो मेरे घर में कोई नाश्ता नहीं बना, बल्कि थोड़ी देर में मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके निकलने वाली है, तो चलो आज मेरा नाश्ता तुम लोग करवा दो, बोलो किसके घर चला जाए। तो इस पर सारे दोस्तों ने कोई ना कोई बहाना बना लिया और उसका खास दोस्त जो कि रोज ही उसके घर नाश्ता करता था बोला, मेरी बीवी तो आजकल जिम कर रही है, तो वह नाश्ता नहीं बनाती, सिर्फ स्प्राउट खाती है। तो प्रकाश ने बोला, और तुम्हारा नाश्ता? तो उसने बोला, वह तो अक्सर तुम्हारे घर ही हो जाता है, पर आज मुझे कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो तुम्हारे यहाँ भी नाश्ता नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से आ जाएंगी तो फिर हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता करवाएंगी। यह कहकर वह सारे दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे और प्रकाश को भी आज अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि उसने दूसरों के लिए अपने घर में कितनी परेशानी खड़ी की हुई थी, जिसे वह किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं था। लेकिन आज उसे अच्छे से समझ में आ चुका था। वह पार्क में चुपचाप खड़ा हो गया और बाउंड्री के बाहर अपने दोस्तों को आवाज़ देकर बोला, दोस्तों, आज तुम्हारी सारी बातें मैंने सुननी हैं, और हाँ, अब तुम लोग भी सुन लो। हाँ, मुझे पागलपन का भूत सवार था, पर तुम्हारी मेहरबानी की वजह से वह भूत आज उतर गया है, तो हमेशा के लिए गुड बाय। यह कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।